So let me pull out some cards for you. Let's look at your current situation. So today we are going to do a prediction from Krishna consciousness and the urban crow. So let's look and analyze what is your situation and what is the Krishna's messages regarding this. So the first card has come is preparation. The second card is communication. And third card is distance. सो योर करंट सिचुएशन, आपकी करंट सिचुएशन क्या बताती है कि आपके पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी है जिसके कारण सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया है. सो देर इज़ एन अपहीवल हैपनिंग इन योर फैमिली. ये अपहीवल कुछ भी हो सकता है. ये दुर्घटना हो सकती है आपके घर में, एक बुरी न्यूज़ हो सकती है, ग्रीफ पीरियड हो सकता है, किसी डियर एंड नियर वन की अकस्मात मृत्यु हो सकती है, जिसके कारण आपके जीवन में ये बहुत ही ज़्यादा गहन अपहीवल का टाइम है. यानी कि टाइम सही नहीं है. आप कह सकते हैं दुख का समय है, बड़ी उदासी का समय है. सो देर इज़ लॉट ऑफ अपहीवल हैपनिंग इन योर फैमिली, या अपहीवल हुआ है, यानी कि ये घटना घट चुकी है. तो आप सब लोग जो हैं, आपके जो इमोशनल डिसबैलेंस है या इमोशनल ट्रॉमा जो है इस टाइम पे जो चल रहा है, ये टाइम ये दर्शाता है जब हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे साथ फेवरेबल नहीं होते. हमारे ग्रह ही हमारे एनिमीज बन जाते हैं. तो हमारे जीवन में कुछ हमारा डियर एंड नियर वन जो है हमें छोड़कर चला जाता है, और उसके कारण जो है सारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये जो डिस्टेंस आपके बीच में और आ गया है आपके फैमिली के बीच में इस व्यक्ति के जाने के कारण, तो आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा सैड महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं. सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ छिन गया. सो दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट इवन इफ़ यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स बट यू स्टिल फील अ लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, वॉइड, जिसको कहते हैं ना, एक अंदर एक खालीपन आ गया है. तो वो डिस्टेंस या खालीपन आप महसूस कर रहे हैं इस समय. तो जो प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आप कुछ बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा किसी को चुभ जाता है, या उनकी कही हुई बातें आपको चुभ जाती हैं. तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड निकला है. द टू वे कम्युनिकेशन इज़ नॉट फ्रूटफुल. ये एंगर में बदल रहा है, इरिटेशन में बदल रहा है, फ्रस्ट्रेशन में बदल रहा है. क्योंकि जब भी अपीवल होता है, किसी की मनस्थिति सही नहीं होती, और उस स्थिति में वो क्या बोल देता है उसको ही खुद नहीं पता होता. तो ये अपहीवल के कारण जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जो अपहीवल के कारण कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज़ क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ डिस्टेंस, लॉट ऑफ लोनलीनेस यू अमंग यू. सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू कीप हार्मनी एंड बैलेंस. सो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ. अब आपको अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है. उस चक्रा में प्यार भरने की ज़रूरत है, प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, शक्ति को इकट्ठा समेटने की ज़रूरत है कि अब आपके पास क्या शक्ति हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं. आप अपनी वीकनेस के ऊपर आप नहीं खेल सकते, क्योंकि जो अपहीवल का टाइम होता है वही टाइम होता है आपको रेजिलेंस बिल्ड करने का, आपकी शक्तियों को जानने का, आपके अंदरूनी बदलाव को जानने का. तो ये थे आज की स्थिति कि किन कारणों के कारण जो हमारे टाइम में ग्रीफ पीरियड आया है, और हमें अभी किस तरह प्रिपेयर करना है अपने आप को. ये आज की दशा है या आज की कार्ड्स दिखा रहे हैं. तो देखते हैं श्री कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए, डिवाइन के लिए. डिवाइन क्या मैसेज देना चाहता है हमें, और इस स्थिति से हम कैसे उभर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम देखेंगे. तो पहला कार्ड आया है. सबसे पहले तो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार के मध्य में चाहे कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा. पॉजिटिविटी ही इस संसार से आपको बाहर लेके जाएगी. तो ये सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड निकला है, बी पॉजिटिव. सो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव. पॉजिटिविटी का अर्थ है लोग जो भी कहें उसमें आपको बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं मानना. ये बहुत ही मुश्किल का समय है और पॉजिटिव रहने में बहुत टाइम लगता है. और दूसरा, आपकी तरफ भगवान की ब्लेसिंग्स है. जैसे जैसे आप प्रार्थना करते हैं और अपने दुख और कष्ट जो हैं भगवान को समर्पित करते चले जाते हैं, हे भगवान मेरे दुखों का अंत करो, मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पित करता हूँ, तो भगवान जो हैं कहीं ना कहीं से आपके लिए मदद जरूर भेजते हैं. किसी रूप में वो मददगार आपका दोस्त हो सकता है, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके फैमिली की मौसी, चाची, ताई, कोई फेमिनिन एनर्जी आपको ज़रूर आकर हेल्प करेगी.
तो जो है लीव द पास्ट बिहाइंड, भगवान कह रहे हैं इस समय को जानो, इस समय की स्थिति को जानो, ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये समय चला गया तो अपना फ्यूचर नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो पुरानी चीज़ें जो बीत गई उसको छोड़ दो, और अब जो अच्छा समय आया है, समथिंग इज़ बेटर। तो अब ये जो समय है, जो आपके पास बचा कुचा है, दैट इज़ समथिंग बेटर देन नथिंग। और अब अपना एक लक्ष्य साधिए, एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने की कोशिश करिए। चाहे एक नया बिजनेस सेटअप करना हो, नई कंपनी, नया फैक्ट्री, नए तरह से ज़िंदगी को शुरू करना हो, चाहे नए जगह से ही क्यों ना हो। तो लीव द पास्ट बिहाइंड, और इस ट्रॉमा से आप जल्दी ही बाहर आएंगे। तो भगवान कह रहे हैं जब आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपनी प्रार्थना मुझसे बताएंगे, अपने संकट मुझे बताएंगे, अपने कष्ट मुझे बताएंगे, तो प्रभु जो हैं आपको हेल्प देने के लिए तैयार है। तो इसके लिए आपके पास 2 गाइडेंस के कार्ड आए हैं, और सबसे प्यारा गाइडेंस है कि मेरी पावर मेरे अंदर है और मुझे इसको जागृत करना है। सारी श्री शक्ति जो शक्ति है वो आपके अंदर रहती है, और इसी टाइम में जो दुख का पीरियड है, अपहीविल का टाइम है, उसी में ये शक्ति जागृत होती है। इस शक्ति को जागृत करिए, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। दुर्गा, लक्ष्मी, जितनी भी सरस्वती या चंडी या काली आप जिनको भी मानती हैं, ये फेमिनिन एनर्जी सारी नेगेटिव टाइम में ही जागृत होती हैं, और आप इसके बारे में इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं, इतनी पावरफुल हो जाती है ये शक्ति कि आप इसको कैसे भी चैनल करेंगे ना तो वो फल ही देता है। तो इस टाइम पे इस एनर्जी को चैनल करने के लिए मैसेजेस आए हैं। तो अपना नज़रिया बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए। तो जब आप नज़रिया और दृष्टिकोण बदलेंगे तो डिफरेंट रिलेशनशिप इन माई लाइफ आर द परफेक्ट मिरर फॉर मी टू लुक मोर क्लोजली एट माई बिहेवियर। तो दृष्टिकोण बदलते ही चांद और तारे बदलते हैं, चांद तारे बदलने से नज़ारे बदलते हैं, नज़ारे बदलने से आपके कर्म फल बदलते हैं। हाथ कर्म अलग करने लगते हैं और उसका फल भी अलग आता है। लोग अलग अलग मिलते हैं और अच्छे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। द राइट पीपल एट द राइट टाइम, बिकॉज दैट अपहीवल टाइम हैज़ गॉन एंड अ न्यू perfect time, a perfect manifestation time has come. So work upon your strength and look and communicate people with love and affection. When you start communicating with people, then what will happen, that then you prepare yourself for a new venture. And when you prepare yourself for a new venture, this upheaval time will pass and you will forget all about in near future. There will be no loneliness. People will, right kind of people will come to help you. So your inner power is your strength. Have faith in the divinity and live in the present. So divine says all your calls are answered. So I hope you like this timeless reading about Lord Krishna and your current situation. So this was an important message from Lord Krishna, and this was a timeless reading. Thank you very much.